तो 28 महीने के बाद हम वापस मतलब बाहर आया, एक आज़ादी का हवा मिल गया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं एहसान नज़ाम मिसबाही आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। केरला के मलप्पुरम के रहने वाले बेबाक निडर सहाफ़ी सिद्दीक कप्पन 28 महीने जेल में रहने के बाद आज वो रिहा हुए। यूपी की राजधानी लखनऊ में इन्होंने शिद्दत और तकलीफ के साथ 28 महीने गुजारे हैं। इन पर जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए थे, तमाम इल्ज़ामात से बरी होकर बाइज़्ज़त रिहा हुए हैं। तो आखिर इनके ऊपर क्या इल्ज़ामात लगे थे, किस जुर्म में इन्हें जेल में डाला गया, किस जुर्म में इन्होंने 28 महीने जेल के सलाखों के पीछे गुजारे। नाज़रीन, ये जानकर आपको हैरत होगी कि ये किस जुर्म में जेल में 28 महीने गुजारे। आपको मालूम होगा 2020 के सितंबर में यूपी के हाथरस में एक घिनौना वाक़या पेश आया था, इंसानियत सूज़ वाक़या पेश आया था, जिसमें दलित समाज की 19 साल लड़की के साथ ऊंची जात के 4 लड़कों ने उनकी इज्तिमाई आबरूरेज़ी की, उसे मारा पीटा। उसके बाद वो लड़की 12 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही। आखिरकार उस लड़की का इंतकाल हो गया, वो लड़की मर गई। यूपी पुलिस ने पूरे मामले को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की। जितने भी लोग, जो सहाफ़ी, जो मीडिया वाले वहां पहुंचे, उनको भगा दिया गया, घर वालों से मिलने नहीं दिया गया और उस दलित समाज की 19 साल लड़की की चिता को रात के 2 बजे आग लगा दिया। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यही वो लड़की है जिसकी चिता पुलिस जला रही है। और यह वाकया पेश आया था 2020 के सितंबर में। जब यह वाकया पेश आया तो हिंदुस्तान के साथ साथ इंटरनेशनल सतह पर इस वाकये की मजम्मत की गई थी। हर तरफ इसी वाकया का चर्चा था। इसी वाकया को कवर करने के लिए सिद्दीक कप्पन अपने 3 साथियों के साथ हाथरस जा रहे थे। सिद्दीक कप्पन को और उनके साथियों को यह कहकर रोक दिया गया, अगर आप वहां जाएंगे तो फिरका वाराना फसादात हो सकते हैं, वहां खलल पड़ सकता है, अमन व अमान में खराबी पड़ सकती है, इसलिए उन्हें जाने से रोक दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सिद्दीक कप्पन को UAPA एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया और तकरीबन 28 महीने जेल में उन्होंने गुजारे। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, इस दौरान सिद्दीक कप्पन के जेल में रहने के दौरान उनके वालिदा का इंतकाल भी हो गया था। जेल से निकलने के बाद सिद्दीक कप्पन ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। तो 28 महीने के बाद हम वापस मतलब बाहर आया, एक आज़ादी का हवा मिल गया। मीडिया पर्सन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, ठीक है। हिंदी मीडिया और सब मीडिया को शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू यार। ये अभी ईडी मतलब एक पॉलिटिकल टूल है, बस इतना है, इसमें क्या है। 2 साल के बाद सही है, मतलब UAPA में बहुत लोग 5 साल 10 साल जेल काट रहा है, हम 28 मंथ में बाहर आ गया। ये मीडिया, हमारा मीडिया फ्रैटर्निटी का एक नतीजा है यार। वो लोग मना किया, वो पॉपुलर फ्रंट का नहीं, ये वो स्टूडेंट था, दोनों मेरा साथ 2 लड़के था, वो दोनों स्टूडेंट था, जामिया में स्टूडेंट था, एक मेरठ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था, एक हमारा ड्राइवर था, ओला ड्राइवर था, उसको भी PFI का बनाया, मुझे PFI का सेक्रेटरी बनाया, फाउंडर मेंबर बनाया। इसमें क्या मतलब, ये एलिगेशन है। STF मुझे बताया, मैं PFI का फाउंडिंग मेंबर बताया। तो नाजरीन, सिद्दीक कप्पन की तरह और भी कई ऐसे मुस्लिम नौजवान हैं जो बेकसूर किसी साजिश के तहत, इल्जामात के तहत जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं। उनके गिरफ्तार किया गया है, उन्हें उन पर UAPA का एक्ट लगा दिया गया है। जब बाद में तफ्तीश होती है, जांच होती है, तो वो बाइज्जत बरी होकर बाहर आ जाते हैं। नाजरीन, इस तरह के कई वाकयात ऐसे हैं, दिल्ली फसादात, दिल्ली दंगों में, इस तरह के और भी कई मामलों में मुस्लिम नौजवानों को इल्ज़ामात में साजिशों के तहत फंसाकर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और उन पर UAPA एक्ट लगा दिया जाता है ताकि वो हमेशा जेल में सड़ते रहें। इस तरह के कई वाक़यात और मामले सामने आए हैं जिसमें मुस्लिम नौजवान कोई 4 साल, कोई 5 साल अपने जवानी, जिसमें वो ज़िंदगी को बना सकते हैं, अपने मुस्तकबिल को संवार सकते हैं और वो कुछ अपने लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए कर सकते हैं, इन अय्याम में वो जेल के सलाखों के पीछे गुजार देते हैं।
तो जरूरी है कि वो लोग जो बेकसूर जेलों के सलाखों के पीछे बंद हैं किसी साजिश के तहत, किसी इल्जाम के तहत, तो ऐसे मुस्लिम नौजवानों को जेल से बाहर निकालने के लिए कोशिश की जाए और जिस तरह भी मुमकिन हो, इसकी जो भी सूरतें हो, तमाम लोगों को इस तरह पेशकदमी करनी चाहिए ताकि सिद्दीक कप्पन जिन्होंने 28 महीने जेल के सलाखों के पीछे गुजारे हैं और मुस्तकबिल में कोई मुस्लिम नौजवान इस तरह के मामलों में फंस करके अपने जवानी के वो दिन जिसमें वो अपने लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, बीवी बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, वो उस हसीन पलों को जेल की सलाखों के पीछे ना गुजारे। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी तो हमारी हौसला अफजाई के लिए फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो बटन है, दबा लें, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।